तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई पाठशाला। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36। बच्चों, इस वर्कशीट में हमें बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ना है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा, उम्मीद है मुझे पहले से ही। लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो आप यहाँ जल्दी से देखिए, 2 मिनट, तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक, ये टॉपिक है क्या। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। तो जैसे कि मान लो आपके सामने एक डायग्राम है, ये है आयत। अब इसका परिमाप की यदि हम बात करें तो परिमाप के लिए हम क्या निकालते हैं, ये इसकी जो चारों साइड्स होती है, इनका जो सम होता है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। आयत का जो परिमाप होता है, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होता है आयत का परिमाप। फिर बात आती है बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यदि हम इस जगह की बात करें तो ये होता है हमारा क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। और हमारा थर्ड टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज, मानो कि ये है एक त्रिभुज, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई। तो इसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ये है बच्चों इनके फॉर्मूले। और अब हमारे पास 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो बहुत ही इजी है, तुरंत ही हो जाएगा। तो आओ से जल्दी से कर लेते हैं और इस वर्कशीट को करते हैं खत्म। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें बोला जाता है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज है, और जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं। तो ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। बोला ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि इसका एरिया हमें फाइंड करना है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ देखो, आप देखोगे तो आपके पास बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे हम हाइट फाइंड करेंगे। तो मतलब कि इसका नाम दे दो A B C और D। तो हमें AD फाइंड करना है। तो पाइथागोरस से जल्दी से यहाँ पे AD फाइंड कर लेते हैं। तो AD बराबर क्या होगा, तो AD बराबर होगा आपका AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर और अंडर रूट। तो AD इक्वल टू आ जाएगा आपका, AC कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर और माइनस, ये देखो ये पूरा 12 है, ये पूरा 12 है, तो यहां से यहाँ कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो बच्चों AD बराबर क्या हो जाएगा, तो AD बराबर आएगा आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो AD बराबर 144 में से 36 जाएगा तो 108 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 नंबर का सेट बना लो। तो क्या होगा यहाँ पे आपका ये 2 बार और ये भी 3 भी बार, तो 2 3 जा 6 और अंदर रूट कितना बच गया 3। तो ये हो गया इसका आंसर। तो AD आ गया आपका 6√3। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 और इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 और बेस कितना है आपका, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना आ गया बच्चों आपका 6√3। तो इसको कट कर दो यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6√3 सेंटीमीटर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। इसे जल्दी से नोट कर लो। और बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला जाता है कि आपके पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बोलते हैं उसकी 2 भुजाएं 10 सेंटीमीटर की और जो बेस है वो है 16 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है क्षेत्रफल के हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। तो आपके पास देखो बेस तो दे रखा लेकिन हाइट नहीं दे रखा। तो फिर क्या करोगे, यहाँ पाइथागोरस लगा के जल्दी से इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे। तो जल्दी से फाइंड करने से AD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो AD बराबर क्या होता है DC का वो, तो AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर और अंडर रूट।
तो AC का स्क्वायर और माइनस DC का स्क्वायर, तो AD इक्वल टू होगा हमारा, AC कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, और DC कितना हो जाएगा, तो ये 16 है पूरा, तो ये आधा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, तो AD जो आपका आएगा वो आएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो AD इक्वल टू आ जाएगा रूट का 36, और रूट 36 किसका होता है 6 का, तो AD आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। और अब बोला इन्होंने कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं बच्चों। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना है 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे सॉल्व करोगे तो 2 8 जा 16 और 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। और बच्चों ये वर्कशीट यहीं पे खत्म होता है और हम मिलते हैं अगले वर्कशीट में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और खुदा हाफिज।